और आइए अब आपको दिखाते हैं बाबा की जो प्राइवेट आर्मी है उसमें सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिला कमांडोज भी हैं। ये तस्वीरें बाबा की महिला गार्ड्स की हैं जिनके पास सत्संग में सुरक्षा का जिम्मा होता था। तो सेवादारों की एक पूरी फौज और जी न्यूज पर साकार आर्मी आपको दिखा रहे हैं। साकार हरि ने एक पूरी आर्मी बनाई हुई थी जिसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थी और आर्मी वालों की तरह ड्रेस उन्हें पहना रखी थी। महिलाएं भी इस आर्मी की तरह से मिलती जुलती वर्दी में नजर आती थी। तो जी न्यूज पर साकार की जो महिला आर्मी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साकार की जो प्राइवेट आर्मी है उसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला को भी वहाँ पे तैनात किया हुआ था। महिला आर्मी की तस्वीरें जी न्यूज पर इस प्रकार देख पा रहे हैं। साकार की ये जो प्राइवेट आर्मी है उसमें महिला गार्ड्स भी तैनात की गई। दरअसल उसके सत्संग में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और ऐसे में महिलाओं की एक आर्मी भी उसने तैयार की हुई थी और उन्हें जो यूनिफॉर्म दी गई थी वो आर्मी की ड्रेस से काफी मिलती जुलती थी। तो साकार हरि जो खुद तो एक नकलची है और जिसने कि भगवान का खुद भी कई बार जो है उसने रूप धरने की कोशिश की और वहीं यहां आर्मी की नकल करते हुए अपने प्राइवेट गार्ड्स को उसने यूनिफॉर्म दे रखी थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बाबा के सेवादारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। सवाल यह उठाया कि भगदड़ के बाद आश्रम के सेवादार मौके से क्यों भाग निकले? क्या हादसे के पीछे कोई और साजिश भी थी? साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। तो हाथरस हादसे के बाद बड़ी जानकारी, जो योगी सरकार है पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। बड़ी सभाओं के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा निर्देश भी दिए हैं। जरूरी शर्तें पूरी होने पर ही अनुमति मिल पाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी तैयारी है क्योंकि अगर आप बड़ा सभा बड़ी आयोजन को करते हैं तो उसके लिए एसओपी बनाने की तैयारी की जानकारी और पूरी तरह से जरूरी शर्तों को पूरा होने के बाद ही इसकी अनुमति मिल पाएगी। दरअसल 80,000 लोगों की अनुमति थी और यहां 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे और इन सब के बीच क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि वहां पुलिस की ओर से जो तैनाती थी उसे वहां के सेवादारों ने बाहर ही रखा हुआ था। अंदर का पूरा मैनेजमेंट जो सेवादार थे वो खुद संभाल रहे थे और उन लोगों की ही लापरवाही या फिर साजिश की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा इस वक्त कहां है ये कोई नहीं जानता। पूरा देश जानना चाहता है कि बाबा आखिर गया कहां है। बाबा हाथरस के अपने आश्रम में नहीं है, बाबा अपने कासगंज आश्रम में भी नहीं है, बाबा अपने नोएडा वाले आश्रम से भी गायब है। बाबा अगर आश्रमों में नहीं है तो आखिर गया कहां? जिस बाबा के सत्संग के बाद समागम स्थल पर 123 लोगों की जान चली गई वो क्यों सामने नहीं आ रहा? क्या बाबा फरार हो गया है? यूपी के कई जिलों की पुलिस मिलकर इस बाबा को नहीं ढूंढ पा रही है। इस बीच बाबा के वकील ने बाबा की तरफ से एक बयान जारी किया। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि बाबा ने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा? बाबा के अनुयायी भी बाबा के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में बाबा अपने भक्तों को दर्शन दे क्यों नहीं रहा? हाथरस में हादसा क्यों और कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन बाबा का सामने नहीं आना क्या इस ओर इशारा करता है कि बाबा को भी लगता है कि इस हादसे का जिम्मेदार वही है। और अब आपको सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के हेडक्वार्टर दिखाने का समय आ चुका है। जिस आश्रम में नारायण साकार हरि रहता था, जी न्यूज उस आश्रम में पहुंचा है। वहां से आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। उसे आश्रम नहीं बल्कि बाबा का हेडक्वार्टर कहना चाहिए। हेडक्वार्टर इसलिए क्योंकि ये इतना बड़ा है, ऐसा विशाल फैला हुआ है, 21 बीघे में फैला हुआ है ये हेडक्वार्टर। बिल्कुल 21 बीघे में हेडक्वार्टर जो है पूरा फैला है। 3 बीघे में गार्डन है, 8 बड़े कमरे हैं
और अंदर व्हाइट हाउस जैसा पूरा घर तैयार किया गया है और 20 फुट ऊंचा उसने गेट लगवा रखा है, 12 फुट ऊंची बाउंड्री बना रखी है। ऐसा लगता है मानो कोई किला बना रखा है। ये आश्रम किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। और जो बाबा है वो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान समझता आया है, लोगों को समझाता है और इसीलिए उसने अपने हेडक्वार्टर में व्हाइट हाउस जैसा एक बंगला बनवा रखा है। और ये खुद को भगवान कहता था, ये कहता था कि वो उसने अवतार लिया है, वो प्रकट हुआ है और वो पूरी दुनिया में जो चाहे कर सकता है। इस तरह के दावे ये पाखंडी बाबा करता था। तो सत्संग में भगदड़ के बाद से जो बाबा नारायण साकार हरि, उसका कोई भी अता पता नहीं मिल पा रहा है। यूपी पुलिस बाबा के संभावित ठिकाने पर दबिश दे रही है। यूपी नहीं, दूसरे राज्यों में भी बाबा के भागने की आशंका है। एक आशंका बाबा के सुरंग लोक में छिपे होने की भी सामने आ रही है। बाबा नारायण साकार हरि का मैनपुरी में मुख्य आश्रम है। यहां बाबा के छिपे होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने मंगलवार देर शाम आश्रम के 4 कमरों की तलाशी ली, लेकिन पुलिस आश्रम में बाबा को नहीं खोज पाई। बाबा उसको आश्रम में नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि कई बीघा में फैला ये जो पूरा आश्रम है, इसमें बाबा ने सीक्रेट सुरंग बनाई है। संभावना तो यह भी है कि बाबा पुलिस से बचने के लिए इसी सुरंग में छिपा हो सकता है। और कई बार पुलिस की टीम यहां पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि पुलिस की दबिश से पहले बाबा सुरंग के रास्ते आश्रम से फरार भी हो गया हो सकता है। बाबा के दिल्ली या फिर हरियाणा भागने की भी आशंका है। तो बाबा का जो सुरंग लोक है उसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं क्यों बढ़ रही हैं, इसको लेकर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए जरा। नारायण साकार हरि के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रईसों जैसे कपड़े, महंगे जूते, महंगे चश्मे, गोल्डन घड़ी पहनने वाला बाबा नारायण साकार हरि कितना बड़ा पाखंडी था, उसका पुराना वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा खुद को भगवान बताता था और अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करता था। इस दौरान वो हाथ में चक्र घुमाने का नाटक भी करता था और दावा करता था कि वो विश्व को बचाने के लिए प्रकट हुआ है। फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको वोट पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा। इतना ही नहीं, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ये भी दावा करता था कि जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। नारायण साकार हरि सत्संग के दौरान खुद को कुछ इस अंदाज में पेश करता था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। हाथरस की घटना के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के अब एक एक पाखंड के राज सामने खुल रहे हैं। बिल्कुल, बताया गया कि बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को झांसा देता था, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम बाबा करता था। बाबा के सेवादारों की तरफ से दावा किया जाता था कि बाबा का नाम लेकर पानी पीने से ही लोगों की कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके लिए यूपी के कासगंज में बाबा के आश्रम के बाहर 10 हैंडपंप लगाए गए हैं। बताया गया कि आश्रम में अपनी बीमारियों को लेकर आने वाले लोगों को इन हैंडपंपों से पानी पीने को कहा जाता था और पानी पीने के बाद उनकी बीमारियां दूर होने का दावा किया जाता था। लोगों की आस्था इस बात को लेकर है कि जो भी इस हैंडपंप से पानी बाबा के नाम से अगर पीता है तो उसके बीमारी, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की धारणाएं यहाँ पर फैलाई गई। इतना ही नहीं, बताया गया कि अपनी बीमारियों को लेकर आश्रम पहुंचे कई लोगों को बाबा मिट्टी देते थे और दावा करते थे कि इसके लगाने मात्र से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। महाराज को सोया, सवेरे उठा तो मेरे पैरों में दर्द था ना, वो वास्तव में सत्य बात है कि वो बिल्कुल सही हो गया। मैं सुबह उठा तो बिल्कुल सही। उस दिन से मैंने कि कुछ तो शक्ति है। तो बाबा ने अपना रहस्य लोक फैला रखा था और अपने पाखंड को फैलाने के बाद उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की। करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा करके उसने अपना महल खड़ा किया था। और उसी को लेकर तमाम तरह के रहस्य लगातार इस पाखंड लोक के सामने आ रहे हैं और ऐसे ही कुछ रहस्य हम आपको लगातार दिखाते हुए। बाबा नारायण साकार हरि का ये मैनपुरी का आश्रम है। हाथरस में सत्संग खत्म होने के बाद बाबा दोपहर के समय यहीं पहुंचा था।
लेकिन जब शाम के समय मैनपुरी के सीओ ने टीम के साथ आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया तो बाबा हाथ नहीं आया। बाबा हैं अंदर या नहीं? पूरी तरह से कल ही बता चुका हूँ, बाबा नहीं है। नहीं है? कितने कमरे हैं? अगर अंदर की बात करें, कितने कमरे हैं, कितने ज्यादा? 5-6 कमरे हैं, खुला कैंपस है। 5-6 कमरे? हाँ, 5-6 कमरे, खुला कैंपस है। पुलिस ने आश्रम में 4 कमरों की तलाशी ली, लेकिन आश्रम कमेटी के सदस्यों का कहना है कि आश्रम में कुल 8 कमरे हैं और एक बड़ा हॉल भी है। अगर पुलिस को बाबा आश्रम में नहीं मिला तो बाबा आखिर कहां चला गया? ये सवाल हमने आश्रम में तैनात एक सेवादार से किया। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो। पुलिस को बाबा का नाम मिलना और सेवादार का बाबा के आश्रम में होने का दावा सुरंग लोग की आशंका बढ़ाता है। संभव है कि बाबा या तो सुरंग में छिपा है या फिर सुरंग के रास्ते से फरार हो गया, इसलिए पुलिस टीम हर एंगल की जांच कर रही है। बाबा के संभावित ठिकानों को लेकर पुलिस को शक है कि बाबा अपने किसी एक आश्रम में छिपा हो सकता है। बाबा किसी करीबी भक्त के घर में पनाह ले सकता है। संभव है बाबा दिल्ली या हरियाणा की तरफ भागा हो। बाबा के सुरंग में छिपे होने की भी आशंका बनी हुई है। बाबा के साम्राज्य का ये तहखाने नुमा पूरा का पूरा जो ये पूरा कमरा और इसके अलावा जो पूरा ये भंडारण का ये अड्डा है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। बाबा ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि बाबा पूरी प्लानिंग से फरार हुआ है, क्योंकि हादसे के बाद बाबा की जो कॉल डिटेल सामने आई है उससे बाबा के फरार होने की कहानी काफी हद तक क्लियर होती है। जी न्यूज़।